वेलकम टू एजी सिंपल। मंदरजा झैल इबारत को गौर से पढ़िए और मतलूबा सवाल के लिए सही जवाब का इंतखाब कीजिए। अदब में तंज़ व मज़ा का एक ख़ास मकाम है। मज़ा निगार तंज़ व मज़ा के पैराए में वो सब कुछ कह जाता है जिसका बयान संजीदा मज़ामीन में मुमकिन नहीं हो सकता। झैल के मज़मून में कृष्णचंद्र ने बात से बात पैदा करते हुए इंसानी ज़िंदगी की बेकदरी और आम तौर पर दफ्तरों में होने वाली बेकायदगी पर गहरा तंज़ किया है। मछलियों के महकमे में मछली मार्केट का शोरगुल बरपा था। मैंने पहले काउंटर से पूछने की शुरुआत की। क्लर्क ने कहा, मैं तो सिर्फ मछलियों के अंडों की फाइलें देखता हूँ, आगे जाए। दूसरा क्लर्क बोला, मेरे पास सिर्फ मछलियों के ज़ख़ीरे की मालूमात है। खैर, आपने क्या नाम बताया? रामू। इस राम की कोई मछली हमारे पास नहीं है। मगर बेकार बहस मत करो, आगे बढ़ो। अगले काउंटर पर एक क्लर्क रजिस्टर खोले ऊँग रहा था। सुनो, एक मगरमच्छ ने धोबी को खा लिया है। हाँ, क्या कहा? बूढ़े ने कानों पर हाथ रखकर पूछा। एक धोबी को एक मगरमच्छ ने खा लिया है, मैंने चिल्लाकर कहा। वो बोला, एक धोबी ने मछली को खा लिया है तो क्या हुआ? बहुत से धोबी मछली खाते हैं, ना खाए तो हमारा महकमा कैसे चलेगा? धोबी ने नहीं, मगरमच्छ ने धोबी को खा लिया है। अच्छा, मगरमच्छ ने मछली को खा लिया, इसमें शिकायत करने की क्या बात है? ना खा इबारत को पढ़ लिया है, अब देखते हैं सवालात। मज़ा निगार ने इस पैराए में खाली जगह पेश करने की कोशिश की है। ऑप्शंस है, मज़ा निगारी का नमूना, संजीदा मजमून, मछली मार्केट का नक्शा या दफ्तरों में होने वाली बेकायदगी पर गहरा तंज। राइट आंसर होगा दफ्तरों में होने वाली बेकायदगी पर गहरा तंज। नेक्स्ट, बेकार लफ्ज़ का ज़िद क्या है, यानी उलट क्या है? गैर ज़रूरी, कारआमद, बेफ़ायदा या ज़रूरी? तो सही जवाब होगा कारआमद। नेक्स्ट, शिकायत गुजार क्या बतलाना चाहता था? धोबी ने मछली को खा लिया, मछली ने धोबी को खा लिया, या मगरमच्छ ने धोबी को खा लिया, या मगरमच्छ ने मछली को खा लिया? तो देखिए, शिकायत गुजार क्या बतलाना चाहता था कि मगरमच्छ ने धोबी को खा लिया। नेक्स्ट, इस मुबाहिसे में रामू किसका नाम था? क्लर्क का, मछली का, शिकायत गुजार का या धोबी का? शिकायत गुजार। देखिए, इस मुबाहिसे में रामू शिकायत गुजार का नाम था जिसे क्लर्क ने सुनकर अनसुना कर दिया था। नेक्स्ट, बहुत से धोबी मछली खाते हैं, ये जुमला किसने कहा? कृष्णचंद्र ने, पहले क्लर्क ने, दूसरे क्लर्क ने या तीसरे क्लर्क ने? तो देखिए, बहुत से धोबी मछली खाते हैं, ये किसने कहा था? तीसरे क्लर्क ने। नेक्स्ट, मंदरजा झैल नज़्म का बगौर मुताला कीजिए और मतलूबा सवाल के लिए सही जवाब का इंतखाब कीजिए। दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है? हम हैं मुश्ताक और वो बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है? मैं भी मुंह में ज़ुबान रखता हूँ, काश पूछो कि मद्दुआ क्या है? हमसे इनको वफाई है उम्मीद, जो नहीं जानते कि वफा क्या है। हाँ, भला कर तो तेरा भला होगा, और दरवेश की सदा क्या है? जान तुम पर निसार करता हूँ, मैं नहीं जानता दुआ क्या है। मैंने माना कि कुछ नहीं गालिब, मुफ्त हाथ आए तो बुरा क्या है? अब देखिए सवाल, इस नज़्म का ताल्लुक किस सनफ़ से है, यानी ये नज़्म की कौन सी सनफ़ है? कसीदा, गज़ल, किता या मसनूई? तो राइट आंसर है गज़ल। शायर को वफ़ा की उम्मीद किन से है? ऑप्शंस है, अपने दोस्तों से, दुश्मनों से, वफ़ादारों से या उनसे जो वफ़ा जानते ही ना हो? तो ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर, उनसे जो वफ़ा जानते ही ना हो। दरवेश की सदा किस बात का इशारा देती है? बुरा कर तो बुरा हो गया, भला कर तो नेकी मिलेगी, भला कर तो भला मिलेगा, या जो कुछ मिलना है वो आखिरत में मिलेगा? दरवेश की सदा क्या है? भला कर तो भला मिलेगा। जिसने गालिब अपना तखल्लुस रखा है, इस शायर का नाम क्या है? यानी गालिब का पूरा नाम क्या था? असदुल्ला खां गालिब। गज़ल में सनत तज़ाद का जिक्र किस शेर में किया गया है या कहा गया है? पहले शेर के पहले मिसरे में, दूसरे शेर के पहले मिसरे में, या तीसरे शेर के पहले मिसरे में, या चौथे शेर के पहले मिसरे में? तो देखिए, दूसरे शेर के पहले मिसरे में, हम हैं मुश्ताक और वो बेजार।
वो इसम जो सरकार या दरबार की तरफ से किसी खिदमत के सिले में दिया जाए। लक़ब, खिताब, तखल्लुस या कुनियत। तो राइट आंसर होगा खिताब। चाय वाय लफ्ज़ में वाय क्या है? जैसे खाना वाना, पानी वानी। इसमें जो पानी होता है वो मानी वाला अल्फाज है। जैसे चाय एक मानीदार अल्फाज है, उसी तरह वाय का कोई मतलब नहीं है, उसे कहते हैं महमल। माशाअल्लाह क्या खूब पढ़ते हो। इस जुमले में माशाअल्लाह जाहिर करता है हुर्फ इस्तेजाब, हुर्फ निदा, हुर्फ नफरीन या हुर्फ तहसीन। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, हुर्फ तहसीन। बहुत देखे हैंगे यूं चांदनी राता में, राता तमें। इस मिसरे में कौन सा लफ्ज़ दखनी नहीं है? बहुत, हैंगे, चांदनी या राता। तो इसका सही जवाब है चांदनी। नेक्स्ट, लफ्ज़ हक की जमा, हकीकत, हकायक, हका या हुकूक। आंसर है हुकूक। ज़ुबानी जांच, ओरल टेस्ट, कदर पैमाई का वो तरीका है जिसमें तलबा में कायदाना सलाहियत की जांच होगी, तलबा को आसानी होती है, तलबा को अपने इल्म का इस्तेमाल करने का मौका हासिल होता है, या तलबा में उस्ताद का लिहाज करना पड़ता है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन 3, तलबा को अपने इल्म का इस्तेमाल करने का मौका मिलता है। जो शख्स रोज़ाना इस्तेमाल की चीज़ों के नाम जिस ज़ुबान में लेता है और जिस ज़ुबान में ख्वाब देखता है वही इसकी मादरी ज़ुबान है। मादरी ज़ुबान का ये वजाहत करने वाला माहिर तालीम कौन है? ऑप्शंस है W.M. राइब्रीन, अल्बर्ट शोल्टर, विलियम हार्ट-ब्रट, जॉन पियाजे। तो सेकंड ऑप्शन है अल्बर्ट शोल्टर्स, ये सही जवाब है। एक तालिबे इल्म सही को समी की तरह लिखे तो उस्ताद को चाहिए कि इसकी समाअती गलती को दुरुस्त करे, तहरीरी गलती को दुरुस्त करे, या इमला या हिज्जों की दुरुस्ती करे, या तलफ़ुज़ दुरुस्त करवाए। तो सही जवाब होगा इमला या हिज्जों की दुरुस्ती करे। नेक्स्ट, नमूना सबक में 5E नमूने की मराहिल में सही तरतीब। फैमाइश, इंकेशाफ, मसरूफ़, तौसीक़, कद्र पैमाई। या मसरूफ़, इंकेशाफ, फैमाइश, तौसी या कद्र पैमाई। या फैमाइश, इंकेशाफ, मसरूफ़, कद्र पैमाई और तौसी। या फैमाइश, तौसी, मसरूफ़, इंकेशाफ या कद्र पैमाई। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट, तकरीर, नज़्म गोई, मज़मून निगारी के ज़रिए तलबा में फ़रोग़ पाने वाली महारत, गोयाई की सलाहियत, कायदाना सलाहियत, अदबी रुझान या लसानी काबिलियत। तो देखिए, इस तरह की सरगर्मी की वजह से बच्चों में अदबी रुझान पैदा होता है। दर्स व तदरीस के मैदान में उस्ताद का रोल इस तरह होता है: कायदाना, सहूलत रसा, रहबराना या हिदायत काराना। तो सही जवाब है सहूलत रसा। दौरान सबक उस्ताद का तलबा से मरहलावार सवालात करके जवाब हासिल करना कहलाता है। इकाई जांच, तश्कीली जांच, तशखीज़ी जांच या मजमूई जांच। तो इसका सही आंसर होगा तश्कीली जांच। बच्चे की ज़ुबान जिसके ज़रिए वो अपने ग्रोद व पेश की दुनिया में मरातिब कायम करता है: मादरी ज़ुबान, इलाकाई ज़ुबान, कौमी ज़ुबान, ये तमाम ज़ुबानें सीख कर। तो सही जवाब होगा मादरी ज़ुबान। निसाब की तैयारी के उसूलों में मंदरजा झैल में कौन सा उसूल गैर ज़रूरी है? ध्यान रखिए, गैर ज़रूरी। निसाब रोज़मर्रा की ज़िंदगी से हम आहंग हो, बच्चों की नफ्सियात और फितरत के ऐन मुताबिक हो, बच्चों की समाजी ज़रूरतों के मुताबिक हो, या महदूद ज़ख़ीरा अल्फाज पर मरकूज़ हो। तो इसका ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा महदूद ज़ख़ीरा अल्फाज पर मरकूज़ हो। बच्चों में आम मुताले में आने वाली किताबों की कौन सी नोयत इनकी
इनके लिए गैर मौजू है। अदबी किताबें, मालूमाती किताबें, मशकी किताबें या तवील और गैर ज़रूरी मवाद से भरपूर शरह। तो सही जवाब होगा, जाहिर सी बात है, तवील और गैर ज़रूरी मवाद से भरपूर शरह। खेल और आमोजिश के आपसी ताल्लुक़ के तज्ज़िये में कौन सा नुक्ता गैर मौजू है? खेल बराए खेल, खेल बराए आमोजिश, आमोजिश बराए खेल या आमोजिश बराए आमोजिश। तो राइट आंसर होगा खेल बराए खेल। मदरसे की आमोजिश का आखिरी निशाना। बच्चे में अपने आप सीखने की सलाहियतों का फ़रोग़, बच्चे को कामयाबी का सर्टिफिकेट देना, बच्चे अपने साथियों की मदद से सीख ले या बच्चे को किसी दूसरे स्कूल में दाखिला मिल जाए। तो सही जवाब होगा बच्चे में अपने आप सीखने की सलाहियतों का फ़रोग़। नेक्स्ट, मौजूदा दौर में मंसूबा सबक का जो तरीक़ा राइज है वो नमूना मंसूबा सबक 5E। नेक्स्ट, किस्सा गोई क्या है? दिल बहलाने के लिए किस्सा कहानी कहना, वक्त गुजारी का ज़रिया, समाअती तरबियत की अहम तकनीक या जमात में मसरूफ़ रखने का गुर। सही जवाब होगा समाअती तरबियत की अहम तकनीक। पढ़ने से मुराद सिर्फ हुर्फ की गैर मख्फी अंदाज में आवाज़ की शनाख्त करना, तहरीर की शक्ल में मौजूद हुर्फ बामानी अंदाज में समझने का अमल, नज़र के सामने मौजूद मवाद को पढ़ना जिसकी मानी पर गौर ना किया गया हो या लहन के साथ पढ़ लेना ताकि सुनने वाला खुश हो जाए। राइट आंसर होगा सेकंड, तहरीर की शक्ल में मौजूद हुर्फ बामानी अंदाज में समझने का अमल, यानी पढ़ने के साथ साथ समझना भी ज़रूरी है, तो तभी हम कहेंगे पढ़ना हो रहा है। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।